2022 पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब, जिसने ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा तक को जो मुतासिर किया और लगभग पाकिस्तान का 60% से ज़्यादा हिस्सा सैलाब के अंदर मुतासिर है। लोगों ने अपना बहुत कुछ खोया। किसी ने अपने वालिदैन, किसी ने अपनी बीवी, किसी ने बच्चे, किसी ने अपने जानवर और किसी ने अपने घर बार, और यहाँ तक कि किसी ने खुद को। और ये सैलाब इस कदर खतरनाक था कि लोग कई साल पीछे चले गए। आज किसी के पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, सर छुपाने के लिए छत नहीं है, और यहाँ तक कि पीने के लिए पानी तक नहीं है। UCHA की सर्च के मुताबिक सैलाब की वजह से आज पाकिस्तान में तकरीबन 1233 अफराद मर चुके हैं, 4920 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं, 7,33,000 के करीब मवेशी जो हैं वो ज़ाया हो चुके हैं, मर चुके हैं, डूब चुके हैं, 2000 किलोमीटर तक सड़कें तबाह हो चुकी हैं, 7,36,000 के करीब घर डैमेज हो चुके हैं, 4,36,000 के करीब घर तबाह हो चुके हैं, और ये सब सिलसिला अभी भी जारी है। ज़िंदगी ने उन्हें इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो आज जिन हालात के अंदर जी रहे हैं, खुदा ना खास्ता कभी ये हम पर भी आ सकते हैं, क्योंकि वक्त, हालात और ज़िंदगी बदलने में देर नहीं लगती। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप जितना कर सकते हैं ना, उतना उनकी मदद लाजमी कीजिएगा, क्योंकि वो मांगने वाली नहीं है। ये तो वक्त ने एक ऐसा पलटा मारा कि सब कुछ ही पलट गया। और याद रखिएगा, वो वक्त आप पर भी आ सकता है। खैर, हम जितना कर सकते थे हमने उतना किया। हमने भी अपनी एक टीम बनाई, अपने ही गांव के अंदर घर घर जाके सैलाब ज़दगान के लिए पैसे वसूल किए, पैसे मांगे। तो लोगों ने अपने सैलाब ज़दा भाइयों के लिए मोहब्बत दिखाई, चाहे कोई गरीब था, चाहे कोई अमीर, सब ने उनके लिए पैसे जमा करवाए। किसी ने 10, किसी ने 20, किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने 5000। आप भी जितना हो सके उतना दीजिएगा, क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी पैसों को नहीं देखता। अल्लाह ताला आपके अंदर की नीयत को देखता है। दूसरा सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हम अपने पैसे, अपना सामान सही और महफूज तरीके से उन लोगों तक कैसे पहुँचाएँ। आप अपनी जगह ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग फ्रॉड करते हैं और सैलाब ज़दगान का माल उन तक पहुंचने नहीं देते, उनका हक खा लेते हैं। लेकिन आप सब अपना एतमाद अल खिदमत फाउंडेशन के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये अदारा 1990 से लेके अब तक लोगों की और इंसानियत की खिदमत करता आ रहा है। चाहे आंधी हो, तूफान हो, सैलाब हो, हर सूरत के अंदर लोगों के मसलों को हल करता है। और ये अदारा पाकिस्तान के हर शहर में मौजूद है, और शहर में जगह जगह इसके कैंप लगे हुए हैं। आपके शहर विहाड़ी के अंदर भी ये अदारा काम कर रहा है और इसके जगह जगह कैंप मौजूद हैं। आए हम आपको इस अदारे का विजिट करवाते हैं, ताकि आप लोग पुरएतमाद हो सकें और अपने माल और अपनी पैसों को उन लोगों तक महफूज तरीके से पहुंचा सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम कैंप के ऊपर पहुँच चुके हैं। अल खिदमत फाउंडेशन का जो मेन कैंप है, तो वहाँ हम अब आ चुके हैं, क्योंकि ये टाइम जो है वो कब स्टार्ट होता है, क्या इसमें सीन है, आया कि क्या अमाउंट जमा करवाते हैं, उसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। अगर आपको दिखा सकें, यहाँ पर कैंप लगा है और यहाँ से हम बात करते हैं उनसे कि क्या सीन है, वो कैसे जो है वो लोग उनसे पैसे जमा करवाते हैं, आया कि क्या वो कैसे लेकर जाते हैं और क्या वहाँ सीन होता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम ज़ियाद भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़ियाद भाई, आप माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से। तो ये आप जो अमाउंट जमा करते हैं, ये क्या सीन है, एज अ कैश के तौर पे, या आप नंबर वगैरह का भी कोई सीन होता है इसमें? नंबर दे सकते? इसमें मैं बहुत शुक्रिया, पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग तशरीफ़ लेके आए। बेसिकली जैसा कि तमाम लोगों को पता है कि हमारे करीब के ज़िला जो हैं जनूबी पंजाब के, राजनपुर और तौनसा लिया वगैरह, वहाँ सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, और इन सैलाब की तबाहकारियों की वजह से हम लोग उनकी मदद के लिए बेस कैंप के तौर पे काम कर रहे हैं। अच्छा। हम एज अ सप्लायर हैं
और आपको पता है कि जब किसी का घर तबाह हो जाता है, किसी बस्ती में पानी आ जाता है, शहर में आ जाता है, बिल्कुल, तो फिर उनकी हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। ऐसी है। तो ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ हम जमा कर रहे हैं। उसमें बिस्तर हैं, कंबल हैं, खेमे हैं, ऐसी है। और उसके अलावा खुश्क राशन है। ठीक है। और इन सब से बढ़ के अगर इंसान के पास कैश हो तो वो उससे कोई भी चीज़ ले सकता है। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो इस कैंप के ऊपर हम कैश भी कलेक्ट कर रहे हैं। और दूसरा हमारा जो तकसीम का तरीक़ाकार है वो भी जो है ना, ये इंटरनेशनल NGOs वाला है। बिल्कुल। कि हम इसी तरह से इधर से सामान इकट्ठा किया, उधर जाके खड़े होकर बांटना शुरू कर दिया, इस तरह हम नहीं करते। बिल्कुल। हम इस तरह करते हैं कि पहले हम जाके नुकसानात का अंदाज़ा लगाते हैं, और ये बड़ा अर्जेंट बेसिस पे होता है। इस पे महीनों नहीं लगते, इस पे हम घंटों और दिनों में ये चीज़ तय कर लेते हैं ठीक ठीक। कि जो मुतासरीन कौन है, और फिर उनकी जब लिस्टें हमारे पास होती हैं और हमारे रज़ाकार उनको एक मरतबा जाके मिल के आ चुके होते हैं, तो दूसरी मरतबा हमारे लिए बड़ा आसान होता है कि उनकी असल ज़रूरियात है क्या और असल मुस्तहिकीन है कौन कौन। तो इसलिए एक पूरा शफाफ निज़ाम है। कोई भी हमारे पास अतिया आए, हम उसकी रसीद काटते हैं। थ्रू रसीद ही हम, खा कोई हमें कपड़े दे, जूते दे, कंबल दे, बिस्तर दे, या नकद कैश की सूरत में दे, हम उसको थ्रू रसीद लेते हैं, और फिर उसका पूरा ऑडिट का एक निज़ाम है। तो जैसे कि बता रहे थे कि ज़ैद भाई कि तकरीबन 6 मिलियन रुपीज़ जो है विहाड़ी की आवाम, जो कि नियरली अबाउट 29 लाख के करीब आवाम है विहाड़ी की, तो उनमें से ज़ाहिर बात है सब तो जमा नहीं करवाते, लेकिन बहुत से कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़िंदा दिल हैं, जो इस चीज़ के बारे में जानते हैं कि कैसे लोग वहाँ रह रहे हैं, उनकी रिहाइश का क्या सीन है। तो सिर्फ विहाड़ी की आवाम ने अभी तक तकरीबन 60 लाख रुपए जो है वो जमा करवा रही है सिर्फ कैश के हवाले से। अभी दूसरा सामान, कपड़े वगैरह और दूसरा राशन वगैरह भी वो पहुंचा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त अमल है। और अगर आप भी अपना जो है वो जमा करवाना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी अमाउंट यहाँ जमा करवाना चाहते हैं, तो बाकायदा अल खिदमत फाउंडेशन जो कि 1992 से चली आ रही है और बहुत सी ऐसी आफात, कुदरती चीज़ों के हवाले से जो है वो काफ़ी आगे जो है वो एक कदम बढ़ा के आगे आती है। तो इसी तरह अब सैलाब की हालत है जो कि 2022 में मेरे ख्याल से एक बहुत ही बड़ी कंडीशन है सैलाब की। पहले मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसा सैलाब नहीं देखा, लेकिन लोग ऐसे ही बाजू के साथ बाजू मिला के इसी तरह बहुत से कैंप भी लगे हुए हैं, जैसे कि अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से जुनैर भाई हैं, ज़ैद भाई और भी दूसरे भाई जो इसके लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपना जो है वो माल जमा करवाना चाहते हैं तो अल खिदमत फाउंडेशन विहाड़ी के अंदर मौजूद है, जो कि बल्दिया के दफ्तर के बिल्कुल बाहर है और TMA का जिसे हम दफ्तर भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप अपना जो है वो अपने जो है वो सारा माल, अपना जो पैसे जमा करवाना चाहें, कैश की सूरत में जमा करवाना चाहें, इवन कि आप उसको डिपॉजिट करवाना चाहें अल खिदमत की तरफ से, तो यहाँ सब कुछ अवेलेबल है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से काफ़ी सामान जो है वो सैलाब ज़दगान के लिए जो है वो इकट्ठा किया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी पानी की बोटल्स वगैरह हैं, जो कि पानी की उनकी कमी को दूर करने के लिए। उसके बाद ये कुछ दाल वगैरह, चने वगैरह, उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें वो खा सकते हैं, जो चीज़ें इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर वो एज अ फूड के तौर पर वो ले सकते हैं। बर्तन मौजूद हैं बच्चों के लिए, फिर बिस्किट वगैरह बड़ों के लिए, खिलौनों का भी मेरे ख्याल से कोई होगा सीन, हर चीज़ है। अच्छा हर ज़रूरत की चीज़। तो यहाँ इस साइड पे अगर आप देख सके तो कपड़े हैं, उनके कपड़ों का भी पूरा इंतज़ाम किया गया है। नए कपड़े हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, हर तरीके से कंबल वगैरह, जो सब कुछ जो ज़रूरत पेश आ सकती है, जो ज़रूरत है वो सारा सामान यहाँ मौजूद है। अगर इस साइड पे हम लेके आएँ तो इस साइड पे भी वही जो है वो सीन है। जुनैर भाई बता रहे थे कि अभी बहुत सारे ट्रक्स जो हैं वो पहले जा चुके हैं साउथ एरिया के अंदर। अभी ये आई थिंक 4th शिफ्ट है, कौन सी शिफ्ट है ये 4th शिफ्ट है। अच्छा 4th शिफ्ट है। तो ये जुनैर भाई के बकौल ये 4th शिफ्ट है और अभी इनका ये काम जारी है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस चीज़ का अजर ज़रूर देगा इनको भी। और जो इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं, जो लोग, इनकी जो एक मुकम्मल टीम इसके पीछे मेहनत कर रही है, अल्लाह ताला उन सबको इसका अजर ज़रूर देगा। वैसे आपको इसमें जो वर्कर काम कर रहे हैं, इनको क्या इसमें बेनिफिट है? या लोग हमसे भी सवाल करते हैं कि यार आपको अल खिदमत में क्या मिलता है, कितनी सैलरी मिलती है, कितना पैकेज है आपका। तो आपको ये मैं ज़रूर बताता चलूँ कि इसमें जो भी काम करता है वो सिर्फ बरादराना तौर पे अपने मुसलमान भाइयों के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए दिन रात बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी सैलरी के काम करते हैं, और ज़्यादा जोश के साथ और जज्बे के साथ। और एक चीज़ और बताता चलूँ कि KPK में हमारे 2-3 साथी शहीद हुए हैं, लोगों को बचाते हुए, रेस्क्यू करते हुए खुद डूब गए हैं। तो जैसा कि जुनैर भाई ने कहा कि हम ये अपने लिए नहीं कर रहे, हमें किसी चीज़ का लालच नहीं है,
हम सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए कर रहे हैं, हम इंसानियत के लिए कर रहे हैं। सो इसीलिए आप सबको भी चाहिए कि अपने मुसलमान भाइयों की मदद करें और अपने अतियात अल खिदमत में जमा करवाएं ताकि ये महफूज तरीके के साथ उन तक पहुंच सके। और याद रखिएगा कि उनके पेट में गया हुआ एक लुकमा भी आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। खैर, इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी मदद करें। और आपका इस वीडियो को शेयर करने की वजह से बहुत से लोगों का भला हो सकता है। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।